हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का हमारा विषय है धर्म। आज हम जानेंगे धर्म क्या है। चलिए समय को व्यर्थ किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। धर्म क्या है, इस विषय में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि धर्म क्या नहीं है। तो दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें से कोई भी धर्म नहीं है। यह सभी संप्रदाय हैं, यह सभी रिलीजियन हैं। और रिलीजियन का अर्थ होता है संप्रदाय, यानी कि सामूहिक आस्था। आस्था समय समय पर बदलती रहती है, परंतु धर्म कभी नहीं बदलता। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ ही होता है जो वस्तु विशेष के साथ सदैव विद्यमान रहे, यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति का वो आंतरिक गुण जिससे उसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इसके उदाहरण क्या हैं, आइए जानते हैं। अग्नि का धर्म ताप और प्रकाश है। आप कभी भी ऐसी अग्नि नहीं बना सकते जो गर्म ना हो और रोशनी न दे। इसलिए हम कहते हैं कि गर्मी आग का गुण धर्म है। वैसे ही चीनी का धर्म मिठास है। चीनी का एक रजकण भी मीठा होता है और उसका बड़ा सा पत्थर भी, इसलिए मधुरता चीनी का गुणधर्म है। वैसे ही समुद्र के पानी को उसके किनारे से चखो, उसके केंद्र से या गहराई से, हर जगह उसका स्वाद नमकीन ही रहेगा, क्योंकि नमकीन खारा होना समुद्र के पानी के गुणधर्म है और आप उसके उस धर्म को नहीं बदल सकते। वैसे ही जीव का धर्म वो है जो उससे अविभाज्य है, जो उसकी आवश्यक प्रकृति है, जो उसका शाश्वत गुण है, जो उसके अस्तित्व का कारक है और जो उसके जीवन का अर्थ देता है। तो आखिरकार जीवात्मा का वो धर्म है क्या? हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर एक जीवात्मा का शाश्वत धर्म है सेवा, और सेवा करने के लिए हमें सक्रियता की आवश्यकता होती है। जीव के लिए एक क्षण के लिए भी कर्म न करना असंभव है, इसलिए हमेशा सक्रिय रहना आत्मा का स्वभाव है और जीवों द्वारा किए गए सभी कार्य अंततः सेवा ही है। वो फिर किसी व्यक्ति की हो या वस्तु की, परिवार की हो या मित्रों की, मालिक की हो या ग्राहक की, फिर या तो देश की हो या तो नागरिकों की, वो सब तो है ही। ऊपर से आजकल तो हम अपने पालतू कुत्ते और बिल्लियों की भी सेवा करने लगे हैं, और वो भी कभी कभी तो हमारे परिवारजनों से भी अधिक। चलो, यदि इनमें से कोई नहीं तो आखिर में हम निश्चित रूप से हमारी इंद्रियों की सेवा तो कर ही रहे हैं। उनमें से कुछ ना कुछ सुख निचोड़ने के प्रयास में इन सबसे इतना तो तय ही है कि हम कभी भी सेवा किए बिना नहीं रह सकते। वो संपूर्णतया असंभव है। अतः सेवा करना सभी जीवात्माओं की वो सहज प्रवृत्ति है जिससे कभी उनसे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए सेवा जीव की अविभाज्य प्रकृति और शाश्वत गुण होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि जीव का सनातन धर्म सेवा है। अब हमारी सेवा की शुद्धता निर्भर करती है उसे करने की प्रेरणा के ऊपर, जो कि मुख्यतया 4 भावनाओं से होती है, जो कि है प्रेम, कर्तव्य, कामना और डर। इनमें सबसे ऊपर है प्रेम और सबसे नीचे है डर। हमारे इस भौतिक संसार में होती हुई सारी सेवाओं को इन चारों से प्रेरित होते देखते हैं। हालांकि ज़्यादातर सेवाएं तो कामना से या तो डर से होती है, परंतु आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक सेवा का कार्य शुद्ध रूप से मात्र प्रेम से प्रेरित होता है, और प्रेम ही है जो आध्यात्मिक दुनिया को आध्यात्मिक बनाता है और बनाए रखता है। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि आत्मा की शाश्वत आध्यात्मिक प्रकृति, आत्मा का सनातन धर्म अंततः प्रेम करना और प्रेम पाना है। प्रेम ही वास्तव में हृदय को संतुष्टित करता है, और प्रेम करने का अर्थ है सेवा करना बिना किसी निजी हेतु, अनकंडीशनल यानी कि अनहेतुकीय, और बिना किसी विराम या अंत के, एंडलेसली, अप्रतिहता। इन 2 गुणों के बिना उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता, जो कि इस भौतिक संसार में वास्तव में संभव ही नहीं है। हम हमेशा किसी से प्रेम करने से पहले उनमें कुछ देखते हैं,
फिर वो शारीरिक सौंदर्य हो, बौद्धिक सौंदर्य हो या फिर शक्ति, प्रसिद्धि, क्षमता, चरित्र, कुछ भी हो सकता है। केवल मातृ प्रेम को छोड़कर केवल एक माँ ही है जो अपनी संतान को बिना किसी निजी हेतु प्रेम करती है, जो कि इस भौतिक संसार में शुद्ध प्रेम का सबसे नज़दीकी उदाहरण है। हम उस प्रेम की तुलना ब्रह्मांड के किसी अन्य प्रेम से नहीं कर सकते, क्योंकि सांसारिक प्रेम के अन्य सभी रूपों में पूर्व कुछ हेतु या स्वार्थ होता ही है, परंतु वह सर्वोत्तम मात्र प्रेम भी अंततः अंतहीन नहीं हो सकता, क्योंकि समय और परिस्थितियों के साथ उस प्रेम का स्वभाव भी बदल जाता है और साथ ही माँ को भी एक दिन अपना शरीर और उसके साथ जुड़े सारे संबंध छोड़कर दूसरा शरीर और दूसरे संबंध स्वीकारने ही पड़ते हैं। इसीलिए वो अपनी संतान से अंतहीन प्रेम नहीं कर सकती। और ये बात तो अलग ही है कि कलयुग के प्रभाव के कारण जिस अहेतुकीय मातृ प्रेम के हम बखान कर रहे हैं, वो भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसलिए भौतिक जगत में निस्वार्थ और अंतहीन प्रेम करना संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान से प्रेम करने और प्रेम पाने की हमारी वो अनंत समय की ज़रूरत अधूरी रह जाती है और हम असंतुष्ट रहते हैं। उस असंतुष्ट हृदय के खाली स्थान को भरने के लिए हम हमारे सबसे नज़दीक उपलब्ध सुख की इच्छा करने लगते हैं, जो कि है इंद्रिय सुख। उसके बाद उन इंद्रिय सुखों पर विचार करते हुए हम उनके प्रति आसक्त होने लगते हैं। उस आसक्ति के कारण फिर हम में वासना का विकास होता है। यदि हम उस वासना को पूरी करते हैं तो वो और बढ़ जाती है। जितनी भी बार उसे पूरा करो वो उतनी ही बढ़ती जाती है, और यदि हम इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर वो क्रोध में बदल जाती है। उस क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति का विनाश होता है, जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति फिर से भौतिक अस्तित्व के जाल में फंस जाता है और फिर से ये सारा माया का चक्र शुरू हो जाता है। सोचो, ये सिर्फ एक बद्ध जीवात्मा का एक माया चक्र है। संसार में ऐसी अनगिनत बद्ध जीवात्माओं के अनगिनत कामी, क्रोधी और लालची चक्र आपस में टकरा रहे हैं। इन सब के होने के बावजूद हम शांतिपूर्ण समाज की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इन सभी सांसारिक और सामाजिक समस्याओं का एकमात्र समाधान ये है कि पहले हम स्वयं को आध्यात्मिकता की ओर ले जाएं, फिर अन्य जीवात्माओं को आध्यात्मिकता की ओर, धर्म की ओर, ईश्वर की ओर वापस लाया जाए। और यही है हमारा सनातन धर्म, भगवान के लिए प्रेम पूर्ण सेवा करना और दूसरों को भी उनके पास वापस लाने में मदद करना। जो आत्मा की शाश्वत ज़रूरत है, भगवान की सेवा के बिना आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। यदि वो किसी व्यक्ति या वस्तु की सेवा कर रहा है, एक सीमा तक उसकी सेवा करने के बाद वो हमेशा सेवा और प्रेम करने के लिए किसी बड़े व्यक्ति की खोज करेगा। परंतु आत्मा यहाँ जिस भावना को खोज रही है वो वास्तव में ईश्वर से अनंत प्रेम करने की भावना है, क्योंकि वही वो भावना है जो हम जीवात्माओं को परम संतुष्टि दे सकती है। परंतु क्योंकि हर कोई इतनी शुद्ध चेतना के स्तर पर एक बार में नहीं आ सकता और अपनी सभी भौतिक इच्छाओं से सीधे मुक्त नहीं हो सकता, भगवान ने उनके लिए कर्तव्यों और नियमों का एक आदर्श प्रणाली तैयार की है, जिसे हम कहते हैं धर्म, जिसका पालन करने पर समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं बिना एक दूसरे की इच्छाओं से टकराए पूरी की जा सकती है और साथ ही साथ उन्हें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हुए हर दिन भगवान की ओर निकट लाया जा सकता है। आज का वीडियो इतना ही। आज हमने समझा कि धर्म क्या है। वैसे तो धर्म एक बहुत ही विस्तारित विषय है, जिसके लिए हमें अलग से भी वीडियो बनाने पड़ेंगे, परंतु आज इतना ही। धर्म के मूल ज्ञान के लिए आप इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यहाँ इसमें से कुछ भी सीखने को मिला, तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।